नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य और अभी अभी उतरा हूं मेहसाना रेलवे स्टेशन पर। देखो, ये स्टेशन का एटमॉस्फेयर वैसा ही है जैसा अक्सर होता है। लोग हैं, चाय की दुकान है, रास्ते में टुक टुक करने वाले भी मिले। सब कुछ अपनी अपनी दुनिया में बिजी था। लेकिन मेरी जर्नी का आज कुछ और ही उद्देश्य है। आज का दिन है एक खास दर्शन का, एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को आशा मिलती है और कहीं ना कहीं देवी माँ हम पर कृपा बरसाती हैं। हाँ, मैं जाने वाला हूँ आज बहुचारा माता मंदिर, बेचारा जी में, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच में। बहुचारा माता को निष्कलंकता, सच्चाई, करुणा और पवित्रता की देवी माना जाता है। उनका वाहन जो मुर्गा भी है ना, वो भी एक्चुअल में उनकी मासूमियत और दिव्य शक्ति को दर्शाता है। और साथ ही साथ बहुचारा माता ट्रांसजेंडर या हिजड़ा कम्युनिटी की कुल देवी भी मानी जाती है। तो चलो, स्टेशन से निकल के मैंने अभी अभी अपना ऑटो पकड़ लिया है और टेंपल की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार अपने होटल में चेक इन कर लूंगा। उसके बाद हम टेंपल की ओर चलेंगे। आप सोच रहे होंगे मेहसाना, थोड़ा सा बताता हूँ इस बारे में भी। मेहसाना या मेहसाना जो कि गुजरात का एक इलाका है जहाँ हिस्ट्री भी गहरी है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी गहरी है। 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में चावड़ा राजपूत ने शहर को बनाया था। फिर गायकवाड्स ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस भी दी थी। हाल ही की अगर बात करी जाए तो एग्रीकल्चर, डेयरी, छोटे बड़े इंडस्ट्रीज और भी बहुत कुछ है जो शहर को चलाता है। तो ये देखिए, हमारा होटल आ गया है। अब हमने यहाँ पे होटल हाईलैंड्स में रुकने की सोची। होटल हाईलैंड्स काफी अच्छा लगा हमें, कमरे भी काफी साफ थे। फिर हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा गुजराती क्विजीन ट्राई किया जाए, तो हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर अब हम निकल रहे हैं बहुचारा माता टेम्पल की ओर। मेरा मकसद आज है बहुचारा माता जी के बारे में खुद से महसूस करना कि क्यों लोग यहाँ होते हैं, क्यों लोग यहाँ आते हैं, क्या कहानी है, कैसे हैं उन लोगों का कनेक्शन जो इस देवी को अपनी श्रद्धा और अपनी पहचान से जोड़ते हैं। खासकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ या LGBTQI+ कम्युनिटी के भी काफी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो चलो, यहाँ से निकलते हैं और धीरे धीरे हमारा रास्ता और सफर, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं बेचारा जी की ओर। आज का मौसम भी वैसे काफी कमाल का है। हल्की सी ठंडी हवा है, थोड़ा सा धूप है और एक परफेक्ट वाइब है ट्रेवल करने के लिए। बहुत पुरानी बात है, 17वीं सदी में भवाई ग्रंथ के बेचराजी वेश के अंदर एक किस्सा लिखा गया है। कलरी के सोलंकी राजा और पाटन के चावड़ा राजा आपस में गहरे दोस्त हुआ करते थे और दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि जब हमारे बच्चे होंगे तो उन दोनों की शादी हम साथ में ही करेंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों ही राजाओं के घर बेटियां ही पैदा हुई। अब जो कलरी वाले राजा थे ना, उन्होंने अपनी बेटी की पहचान जानबूझकर छुपाई और उसे लड़के की तरह परवरिश करके बड़ा किया ताकि वह उसकी शादी अपने दोस्त पाटन के राजा के घर कर सके। अब जब शादी का समय आया, तब राजकुमारी अपनी पहचान से काफी प्रभावित हुई क्योंकि उसे अंदर से पता था कि वो एक लड़की है और इसीलिए वो अपनी घोड़ी पर भाग गई। जब वो अपनी घोड़ी पर भागी तो वो एक तालाब के किनारे जाकर रुकी और उस तालाब में स्नान किया। जैसे ही वह उस तालाब से स्नान करके बाहर निकली, बहुचारा माता की कृपा से वो लड़की से एक लड़के में बदल गई और इसी तरीके से उसने अपने राजपूत धर्म को और कर्तव्य को निभाया और जाकर चावड़ा के राजा के घर शादी करी। तभी से ट्रांस मैस्कुलिन पर्सन्स के लिए भी बहुचारा माता का एक खास स्थान है और जो सोलंकी वंश है वो भी बहुचारा माता के परम भक्त बन गए। इसके अलावा एक और समाज भी है जिसका नाम है कमलिया समाज। कमलिया समाज के लोग आधे स्त्री के वस्त्र पहनते हैं और साथ में मुस्लिम परंपराएं भी निभाते हैं और ये बहुचारा माता के विशिष्ट भक्त हैं। ये बहुचारा माता की सेवा करते हैं और साथ में उनके लिए आहार और फसलें बदले में गांव वाले उनको देते हैं। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं बेचारा जी के बहुचारा माता मंदिर के पास। यहाँ का माहौल कुछ अलग ही सुकून सा देता है। मंदिर के बाहर से ही एक डिवाइन एनर्जी महसूस होती है। लोग प्रसाद ले रहे हैं, घंटी बज रही है और हवा में एक अलग सी शक्ति का एहसास है। आसपास का मार्केट भी काफी सजा हुआ सा दिखता है। बहुचारा माता के 2 मंदिर हैं।
एक तो वो है जहाँ अभी हम एंटर हो रहे हैं सबसे पहले। यहाँ पर स्वयंभू मंदिर है। मतलब यहाँ पर माँ की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। इसके बाद हम जाने वाले हैं एक दूसरे मंदिर जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जिससे एक राजा ने बनवाया था माँ के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा के रूप में। हमने भी प्रसाद और एक लाल चुनरी ली और अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। दिल में एक अजीब सी शांति और डिवोशन का एहसास है। ये वही जगह है जहाँ हजारों लोग, खासकर ट्रांसजेंडर और LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोग आते हैं अपने मन की शांति, स्वीकृति और माँ के आशीर्वाद के लिए। खासकर ये मंदिर फेमस है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब भी कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी सर्जरीज कराता है या अपनी लाइफ में शायद से कोई LGBTQIA+ व्यक्ति ट्रांसफॉर्म भी होता है, जैसे फैमिली के सामने कभी ओपन अप होता है, तो कई बार वो लोग भी यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए आते हैं। सो फाइनली हम मंदिर के अंदर आ ही गए हैं। मंदिर काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये क्या, ये एक सरप्राइज है। जितना शांत और डिवोशनल मैंने सोचा था उतना नहीं है। ये मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक क्रेन है और कुछ मजदूर लोग काम भी कर रहे हैं वहाँ पर। बहुत सारा हिस्सा टूटा हुआ सा दिख रहा है मंदिर का, लेकिन एक चीज जो है जो इंटैक्ट मुझे शायद से दिख रही है, शायद वो देवी की मूर्ति है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्राउड कहाँ जा रहा है। अभी हम क्राउड के पीछे पीछे गए और हमने पुजारी जी से पूछा। उन्होंने बताया कि असली मंदिर अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सब कुछ तोड़कर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जा रहा है। बस एक मूर्ति है जो सामने रखी गई है, जो अपनी स्थान से हिलाई नहीं गई है अभी तक। पुजारी जी ने फर्दर ये भी कहा हमको कि एडमिनिस्ट्रेशनल प्लान है जो यहाँ का मंदिर को लेकर, वो एकदम बड़ा और एलिगेंट बनाने का है। कुछ उसी तरीके से जैसे अयोध्या में अभी हाल ही में आपने देखा होगा रामलला मंदिर नया बना है। हमने सुना है कि गुजरात सरकार ने भी बेचारा जी मंदिर के लिए 70 करोड़ के आसपास स्पेंड करने का प्लान किया है और मंदिर का शिखर बढ़ाकर अराउंड 86.1 फीट बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो पुजारी जी से और थोड़ी बहुत बात करी तो पता चला हमें कि जो अभी हम मूर्ति देख रहे हैं यहाँ से जो सामने दिख रही है वो एक्चुअली में नई मूर्ति है, जबकि जो असली स्वयंभू मूर्ति है वो वहां पर रखी गई है इसी मंदिर के पीछे एक छोटे से गर्भगृह में। पुजारी जी हमें यही कह रहे हैं कि हम उस मूर्ति को जाकर भी देख सकते हैं, बस मंदिर का एक शॉर्ट राउंड लेना पड़ेगा और पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और हमें स्वयंभू मूर्ति के भी दर्शन हो पाएंगे। तो मैं आपको वहां पर भी लेकर चलता हूँ। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, उस रियल स्वयंभू और अपने आप प्रकट हुई मूर्ति के सामने, देवी बहुचारा की। लेजेंड्स अक्सर कहते हैं कि बहुचारा माता पहली बार एक छोटी लड़की के रूप में एक वरखड़ी वृक्ष के नीचे प्रकट हुई थी। उस वृक्ष के नीचे ही उन्होंने दर्शन दिए और वही जगह को अध्य स्थान या असली प्रकट स्थल माना गया है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम उसी प्रकट स्थल पर ही आपके सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो मूर्ति सेल्फ मैनिफेस्टेड या अपने आप प्रकट हुई है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो इनोसेंस, वो डिविनिटी इतनी स्ट्रांग है कि जितना भी श्रृंगार या डेकोरेशन हो वो इस सिंप्लिसिटी के सामने फीका सा ही नजर आता है। पुजारी जी ने बताया हमें कि आज तक भी इस अध्य स्थान में उसी वरकटी वृक्ष के नीचे इसी स्पेस पर लोग आकर इन देवी की पूजा करते हैं और लोग उसे प्रगट्य स्थल के नाम से भी जानते हैं। मंदिर में आसपास जो घंटी बज रही थी, सिर्फ आवाज ही मेरे मन में नहीं बैठी, उसकी एक इंटरनल शांति सी भी महसूस हुई। लोग हाथ जोड़कर दुआ कर रहे थे, कुछ आंसू भी थे, कुछ विश्वास था और कुछ भाव थे, और शायद से एक नई शुरुआत और ट्रांसफॉर्मेशन का ये बहुत अच्छा साइन था। ये वो मोमेंट है जब सब श्रद्धा और कहानी एक हो जाती है, स्वयंभू होने का विश्वास और प्रकट होने का एहसास। जय हो बहुचारा माता। हमने देखा कि कुछ लोग मंदिर के एंट्रेंस के पास बैठे हैं,
ट्रेडिशनल अटायर में। उनके चेहरे पे शांति और डिवोशन की फीलिंग थी। ये लोग हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबर्स, जो यहाँ हर साल हर दिन आते हैं और टेंपल के स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट का एक इंटीग्रल हिस्सा है। ये लोग सिर्फ यहाँ विजिटर्स नहीं हैं, ये मंदिर का हार्ट और सोल है। उनकी प्रेजेंस ही दिखाती है कि बहुचारा माता की वर्शिप कितनी इंक्लूसिव और एक्सेप्टिंग है। गुजराती में पव्या शब्द का अर्थ होता है हिजड़ा, और हिजड़े बहुचारा माता के परम भक्त माने जाते हैं। ये लोग मंदिर के पुजारी तो नहीं होते, लेकिन इनका काम होता है कि देवी के आशीर्वाद को वो लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए आज भी देवी मां के प्रांगण में हिजड़ों की उपस्थिति बहुत पवित्र मानी जाती है। स्वयंभू मूर्ति के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं उस नए टेंपल की ओर जो एक लोकल राजा ने कंस्ट्रक्ट करवाया है। ये स्ट्रक्चर मॉडर्न डिजाइन का है, लेकिन बहुचारा माता के लेगेसी और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। चलो एक्सप्लोर करते हैं ये आर्किटेक्चरल मार्वल और देखते हैं कैसे ट्रेडिशन इवॉल्व होते हैं, पर अपनी स्पिरिचुअल एसेंस के रूट के साथ। बहुचारा देवी का जन्म देहता क्लैन में उजलान गांव में हुआ था। एक बार यात्रा के दौरान एक डकैत बापिया ने उन्हें और उनकी बहनों को बहुत परेशान किया। बचाव के लिए बहुचारा देवी और उनकी बहनों ने त्रगा किया और अपने शरीर के एक अंग स्तनों को काटकर बापिया के हाथों में पकड़ा दिया। बापिया को इस बात से काफी पश्चाताप की भावना जागृत हुई और देवी ने उनसे कहा कि इस अभिशाप से बचने का एक ही तरीका है कि तुम एक मंदिर की स्थापना करो और बेचारा जी में बहुचारा माता की पूजा करो, और इस तरीके से मंदिर की स्थापना हुई। अब हम पहुंच गए हैं नए टेंपल प्रीमाइसेस के पास, जो एकदम ब्रेथ टेकिंग लग रहा है। देखो, जैसे सही में यहाँ तो कुछ अलग सी वाइब है यार। अब हम मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं। और ये देखकर सच में दिल खुश हो गया कि मंदिर में 3 प्रमुख प्रतिमाएं लगी हुई हैं। एक बड़ी मूर्ति है जो पूरे मंदिर का सेंटर है, देवी की शक्ति और प्रेजेंस को दर्शाती है। उसके नीचे देवी का फेस है क्लोजअप में, जैसे कि देवी हमारे सामने बैठी है, डायरेक्ट दर्शन दे रही हो। और सबसे नीचे एक सिल्वर फेस है जो प्योरिटी और डिविनिटी को हाईलाइट करता है और डिवोटीज के लिए एक स्पेशल दर्शन का एक्सपीरियंस बनाता है। मंदिर के अंदर का आर्किटेक्चर और डेकोरेशन सच में वंडरफुल है। हर कॉर्नर, हर पिलर, हर लाइट फिक्सचर काफी आर्टिस्टिक और डिवाइन लग रहा है। अब हम बाहर की तरफ देखते हैं। एंट्रेंस के बाहर ही हमें देखा मूर्ति ऑफ मुर्गा, वही देवी का वाहन एकदम ब्यूटीफुली स्कल्पचर्ड। बहुचारा माता जी का जो वाहन या व्हीकल है ना, वो एक रूस्टर है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो देवी माँ होती है उनका वाहन या तो बाघ होता है या लायन भी दिखाते हैं कुछ जगहों पर,
लेकिन मैंने पहली बार खुद नहीं देखा कि रूस्टर माँ का वाहन है, जिसको हम हिंदी में मुर्गा या कॉक भी कहते हैं इंग्लिश में। रूस्टर का इस्तेमाल असल में इनोसेंस, निश्चलता, मासूमियत ऐसी क्वालिटीज को दिखाने के लिए किया जाता है। असल में अगर देवी के साथ जो क्वालिटी एसोसिएट की जाती है उनको भी देखा जाए ना, तो मर्सी, काइंडनेस, तो ये सब चीजें एक मुर्गे सिंबलाइजेशन के साथ काफी सूट करती हैं। वो शायद एक ऐसा सिंबल है जो हर दिन सुबह कुकड़कू करता है, एक नई शुरुआत का संकेत देता है, एक सत्य को दर्शाता है, इनोसेंस को दर्शाता है। और भौचारा माता अपने आप में ही एक नई शुरुआत का प्रतीक है। एक बार खिलजी बहुचारा माता के मंदिर पर आक्रमण और क्षति पहुंचाने के लिए आया, तो रात को जो उसके सैनिक ने मुर्गे खाए थे, बहुचारा माता की कृपा से सारे मुर्गे सैनिकों का पेट फाड़ फाड़ कर बाहर निकल आए। और इस तरीके से बहुचारा माता ने मुर्गे को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। अगर आप कभी महसाना यात्रा पर जा रहे हैं तो मोधेरा सन टेम्पल जरूर विजिट करना चाहिए। हम भी इसलिए निकल गए आगे इस सन टेम्पल को देखने के लिए। ये प्राचीन मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और अपने विशिष्ट स्थापत्य और इतिहास के लिए प्रतिष्ठित है। ये मंदिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास में स्थित है और यहाँ एक गूढ़ मंडप में सूर्य की किरणें हर साल मकर संक्रांति के दिन प्रवेश करती हैं, जो इस मंदिर की विशेषता है। हमने यहाँ पर रात का लेजर और लाइट शो भी देखा, जो मंदिर की सुंदरता और इतिहास को और भी रोचक बनाता है। एक लोक कथा में ऐसा भी बताया जाता है कि बहुचरा देवी की शादी एक ऐसे राजकुमार के साथ की गई जिसे स्त्रियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और सुहाग रात के बाद जब देवी को पता लगा कि उनका पति उन्हें स्पर्श तक नहीं करता है और एक जंगल में चला जाता है, तो एक रात देवी ने अपने पति का पीछा किया, तो उसे पता लगा कि वहां पर वह व्यक्ति स्त्रियों के वस्त्र धारण करके बैठा रहता है और कुछ प्रार्थनाएं करता है। रंगे हाथों पकड़े जाने पर देवी ने जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला कि मुझे स्त्रियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और माता पिता की जबरदस्ती के कारण ही मैंने एक स्त्री से शादी करी ताकि वंश आगे बढ़ सके। इसी तरीके से यदि आप खुद को गे या किसी अन्य जेंडर फ्लूइडिटी का आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको किसी स्त्री से शादी कर कर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और इसी बात पर बहुचारा माता भी काफी क्रोधित हुई और अंत में जब राजकुमार ने क्षमा मांगी तो बहुचारा माता ने इतना ही कहा, अगर तुम अपनी ट्रू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करके और स्त्री वस्त्र धारण करके मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा दान दूंगी। और ऐसे ही और व्यक्तियों तक भी यह संदेश पहुंचाया कि अपनी आइडेंटिटी को असली तरीके से जीना बहुत जरूरी है, जैसे आप खुद को महसूस करते हो। और उसी के बाद सारे LGBTQI+ कम्युनिटी वाले आज तक बहुचारा माता के काफी बड़े उपासक हैं। अगले दिन हमने अपनी यात्रा को उनावा शरीफ के हजरत सैयद अली मीरा दातार दरगाह की तरफ बढ़ाया। आपको पता है, ये दरगाह एक प्रसिद्ध सूफी संत हजरत सैयद अली मीरा दातार को समर्पित है और वो अपनी दयालुता और मानवता की भावनाओं के लिए बहुत जाने जाते हैं। उनका जन्म 29 रमजान 879 हिजरी को हुआ था और उन्होंने अपनी जान माधवगढ़ के युद्ध में दी थी, जिसमें उन्होंने अनेक निर्दोषों की रक्षा की थी। हाँ।
इधर गरीबों को खाना खिलाओ सेठ। और एक खास बात और बताता हूँ आपको, इस दरगाह के बारे में एक प्रमुख हिंदू कवि शाह सूरत ने भी उन्हें मीरा दातार की उपाधि से नवाजा था, जिसका अर्थ है वीर और देने वाले। उनकी उपासना से लोग अपने मन की शांति और दुखों से मुक्ति पाते हैं। अब हम आगे महसाना के विलेज एरिया की तरफ जा रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ हरियाली छाई हुई है, आसमान में क्लाउडी मौसम का मजा है और इधर उधर मवेशी भी चल रहे हैं। रोड्स भी काफी स्मूथ और वेल मेंटेन्ड है यहाँ की। ट्रैवल का एक्सपीरियंस और कंफर्टेबल बन रहा है। मैंने तो एक फोटो निकाल भी ली नीचे उतरकर। हमारा ऑटो अब यहीं तक जाएगा। ऑटो वाला बोल रहा है कि आगे का रास्ता थोड़ा सा सकड़ा है, तो अब हमें यहाँ से चलकर जाना पड़ेगा। यहाँ से आगे हमें एक पगडंडी से जाना है और हम अब जा रहे हैं बावन पीर कचहरी की तरफ। नेचर, नेचुरल वाइब्स और वो रूरल वाइब्स काफी रिफ्रेशिंग सी लग रही हैं। और ये छोटी छोटी जो पगडंडियां सी बनी हुई है, इनका अपना एक अलग सा ही चार्म दिख रहा है। तो दोस्तों, अब हम विजिट कर रहे हैं महसाना के बावन पीर कचहरी में, जो कि दातर बापू की अदालत के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। ये जगह उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन के कठिन फैसलों में गाइडेंस चाहते हैं। यहाँ लोग अपने मन की बातें रखते हैं और दातर बापू से मन की शांति और फैसलों में मदद पाते हैं। जैसे कि नाम से आप देख पा रहे हैं कि ये एक अदालत है। अदालतों में जैसे अर्जी लगाई जाती है और आपको न्याय मिलता है, ऐसे ही बावन पीर कचहरी में भी आपका न्याय जरूर होगा। एक बार आप भी विजिट कीजिएगा जब अगली बार महसाना आए। ये सभी जगह अपने अपने तरीके से महसाना की रिच कल्चरल और स्पिरिचुअल विरासत को दर्शाती हैं। मैं सचमुच में खुश हुआ कि मुझे आज मौका मिला बहुचारा माता के दर्शन करने का, उनसे रिलेटेड LGBTQIA+ हिस्ट्री को जानने का। और अब हमारा चलने का वक्त हो गया है। मैं भी जाकर अब तैयार करूंगा अपने बैग्स को और साथ में निकल जाऊंगा अपने अगले सफर की ओर। रात को ट्रेन भी तो पकड़नी है। आप आएंगे साथ में?